हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में फोर्स के बारे में जाना, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके प्रकारों के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हमने जाना। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे कि न्यूटन के कौन से लॉ उन्होंने प्रतिपादित किए थे, कौन से लॉज होते हैं न्यूटन के। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ में अगर आप लोगों ने पहले भी कुछ लोगों को पता हो तो 3 लॉ हैं बेसिक। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज हम सबसे पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में जानेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है, या सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है ये हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने जो दिया वो क्या था। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन यूज्ड द रिजल्ट ऑफ गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट टू प्रोपाउंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट जो किया था इनर्शिया के बारे में, तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लेके आइजैक न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। क्या उन्होंने कहा, वो क्या था लॉ था कि अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in uniform motion will continue its uniform motion unless an unbalanced external force acts on it to change its state of rest or uniform motion। क्या अर्थ निकला इसका कि कोई भी जो बॉडी है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी या फिर वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, है ना। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अनलेस, कब तक रहेगी, एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई एक बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स, एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है उसकी रेस्ट पोजीशन में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो उस पे, ठीक है, दोनों पे अगर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स कहीं भी अप्लाई हो रहा है दोनों स्टेट में तो वो उसके स्टेट को चेंज कर देगा। अगर रेस्ट में है तो उस रेस्ट से वो मोशन में ले आएगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में था तो उस यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज करके उसको कैसा बना देगा, अनयूनिफॉर्म मोशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो सीधा मतलब ये निकला इसका कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे ही उस पर बाहरी फोर्स कोई अप्लाई हो जाता है, ठीक है, वो उसके स्टेट को चेंज कर देगा। रेस्ट में है, रेस्ट वाला पार्ट मोशन में होने लगेगा। ठीक है, रेस्ट पे कोई चीज़ है तो वो मोशन में आ जाएगी और यूनिफॉर्म मोशन पे जो चीज़ है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है कि अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, कोई बुक है टेबल पे पड़ी हुई, वो कैसी है, रेस्ट पे है, ठीक है, मूव तो नहीं कर रही ना, अपने आप तो मूव करेगी नहीं, है ना, इट विल नॉट मूव बाय इटसेल्फ, दैट इज इट कैन चेंज इट्स स्टेट ओनली व्हेन कंपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड्स। उसका स्टेट ऑफ कब चेंज होगा, अगर रेस्ट पे वो है वहाँ टेबल पर पड़ी है तो कब चेंज होगी, अपने आप तो मूव करेगी नहीं, जब हम उसको अपने हाथों से उठाएंगे, है ना। ज़रूरत पड़ी, हमने बुक को उठाया, उसको मूव कराया, तो हमने जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स डाला तब वो बुक
लिफ्ट हुई बाय लिफ्टिंग इट अप फ्रॉम द टेबल, है ना, टेबल से तब हमने उठाया, तो एक जो बाहरी फोर्स था वो हमने अप्लाई किया उस पर, जिससे क्या हुआ, जो बुक हुई वो मूव हुई और उसने अपना जो स्टेट था, रेस्ट का स्टेट था टेबल पे, वो उसने छोड़ा और दूसरे नए स्टेट पे आ गई। ठीक है, मूव हो गई वहाँ से। आ गई बात समझ में? बेसिक सा है। अगर एक बॉल पड़ी हुई है ज़मीन पे, ठीक है, और कोई हवा ववा नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, हैवी बॉल है एक बेसिक सी, तो वो ज़मीन पे पड़ी हुई है। अगर आप उसको टच नहीं करते हैं तो वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको टच करते हैं, किक करते हैं या उठाते हैं, तो उसमें मूवमेंट होगा। आपने हल्का सा उसको पुश किया, किक किया, है ना, इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया कि मूव हो जाए, तो वो तुरंत मूव होने लगेगी, मतलब रेस्ट से उस पर मोशन आ जाएगा, है ना, उसका स्टेट जो है चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है ना, तो उसके अंदर चेंज कैसे आ जाएगा? आप साइकिल चला रहे हैं नॉर्मल स्पीड में, एक बेसिक स्पीड में, और पीछे से किसी ने हल्का सा धक्का मार दिया, कोई गाड़ी आई उसने धक्का मार दिया, तो जाहिर सी बात है जो आपका मोशन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। साइकिल का मोशन है, स्पीड जो है आपकी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे और गिर जाएंगे। या हो सकता है थोड़ी स्पीड बढ़ जाए, मूवमेंट हो जाए, आपका बैलेंस आप साइकिल कर लें और स्पीड आपकी अपने आप इंक्रीज हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि वो जो फोर्स है वो आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि वो कैसा होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है और हैंडल नहीं होता और आदमी क्या है, गिर जाता है साइकिल से, है ना। तो मोशन जो है आपका अच्छा खासा, जो नॉर्मल मोशन चल रहा था, यूनिफॉर्मली आप चला रहे थे, वो कैसा हो गया, चेंज हो गया, है ना, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और फिर सीधे आप साइकिल से गिर गए, फॉल डाउन हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बस यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया। ठीक। तो ये जितनी भी बातें हमने जानी, इसके अंदर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानना कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट एवरी बॉडी हैज सम इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, गैलीलियो ने, ठीक है, गैलियो गैलीली ने। ठीक है, तो अब इनर्शिया अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है फर्स्ट लॉ, तो इनर्शिया के बारे में भी जानना भी चाहिए हमें कि यह होता क्या है इनर्शिया। तो इनर्शिया कुछ नहीं, जो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो स्टेट है उसकी रेस्ट पे, वो रेस्ट पे ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में, है ना। इफ अ बॉडी इन रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मोशन देन इट कंटिन्यूज बी इन दैट स्टेट ऑफ मोशन, है ना। जैसा इसका मोशन चल रहा है उसी मोशन में ही रहेगा, और अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। इसी के अंदर तो एड ऑन किया न्यूटन ने कि कब ये चेंज होगा, इनर्शिया में चेंज कब आएगा, जब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गया। और इनर्शिया क्या कहता था, इनर्शिया बस इतना कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी वो। ठीक है, तो इनर्शिया का जो मेज़र है वो किससे होता है, मास से। ठीक है, मास इज़ अ मेज़र ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, कि मतलब जैसा मास होगा वैसा उसका इनर्शिया होगा। अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। जाहिर सी बात है, जो चीज़ हल्की होगी वो जल्दी मूव कर जाएगी, है ना, और जो चीज़ भारी होगी उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है, हैवियर ऑब्जेक्ट्स की ज़्यादा होगा इनर्शिया और लाइटर का कम। क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ सेम साइज, है ना, सेम साइज की अगर ये क्रिकेट बॉल है तो उसका ज़्यादा इनर्शिया हो गया, और अगर रबर बॉल है तो उसका कम रहेगा। ठीक है, और टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। वही मैं जो न्यूटन ने कहा था, है ना, अगर इनर्शिया से ओवरकम करना है, रेस्ट पे है कोई चीज़, तो रेस्ट से उसको मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आउटर एक एक्सटर्नल फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है।
अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल क्या था। एग्जाम्पल एक सिंपल सा ले लो, अगर डस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए कारपेट फॉल ऑफ व्हेन बीटन विद अ स्टिक, है ना, डस्ट पार्टिकल है कारपेट पे, अगर हमने उसे डंडे से पीटना शुरू किया कारपेट को, तो उसमें से धूल निकलेगी, जाहिर सी बात है। हैं, जब तक पीटोगे नहीं तो धूल नहीं निकलेगी। तो जो धूल है वो रेस्ट पे थी कारपेट के अंदर, और जैसे ही कारपेट को हमने पीटना शुरू किया स्टिक से, सारी धूल बाहर आने लगी। ठीक है, तो रेस्ट से मोशन में आ गए कौन से पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स। क्लियर है। तो ये था इनर्शिया का बेसिक एग्जांपल। अब इसके टाइप्स होते हैं कुछ, टाइप ऑफ इनर्शिया। कितने टाइप होते हैं? 3, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट को जान लेते हैं, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन को जानते हैं, फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स अप्लाई हो और उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे। ठीक है, एग्जांपल क्या है? अगर कोई हॉर्स पे बैठा है और तुरंत हॉर्स दौड़ने लगे सडनली, तो जो राइडर है वो क्या होगा? बैकवर्ड हो जाएगा, एकदम पीछे वो मूव करेगा या गिर जाएगा। तो उसका जो बॉडी का मूवमेंट है वो पीछे की ओर भागेगा जबकि घोड़ा आगे जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी जो है जिस पे बैठा हुआ है वो आगे की ओर मूव करी और वो रेस्ट पे था, तो वो जाहिर सी बात है पीछे की ओर गिरेगा, है ना। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है? इसमें भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा कब तक? जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर एक कोई कार है, अगर एक कार मूव कर रही है, चुप एकदम से वो स्टॉप हो जा रही है, ठीक है, तो क्या होंगे? जो पैसेंजर अंदर बैठे हुए होंगे वो आगे की ओर झुकेंगे, लीन फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। वो तो कैसे थे? रेस्ट पे थे, और जैसे ही बॉडी जो मूव कर रही थी वो रुक गई, तो मोशन में थी बॉडी और वो रुक गई, तो आदमी जो मोशन फील कर रहा था वो आगे की तरफ आ जाएगा, है ना, एकदम से। रेस्ट वाला मोशन में रहेगा, वो मोशन में रहने से बॉडी तो रुक गई जो कार थी, लेकिन वो मोशन में उन्होंने फील किया और उससे क्या हुआ? जो उनका बॉडी था वो आगे की तरफ झुक गया। इसीलिए जो सीट बेल्ट का कहा जाता है, प्रिकॉशन दिया जाता है कि जो भी जितने भी ड्राइवर हैं या जो भी आगे बैठे हैं, जो भी पैसेंजर हैं, वो सीट बेल्ट जरूर बांधें। जिससे क्या होगा कि आप आगे की तरफ फॉल नहीं करेंगे। एकदम से अगर ब्रेक पड़ेगा भी तो आप जाके शीशे से नहीं भिड़ेंगे या कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, आप सेफ रहेंगे। इस वजह से सीट बेल्ट बांधने की सलाह दी जाती है। क्लियर है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाता है? सिंपल है बिल्कुल उसी की तरह मोशन में कि यहाँ पे डायरेक्शन आ गया बस। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जो डायरेक्शन अगर किसी एक डायरेक्शन में चल रही है, कोई चीज बॉडी मूव कर रही है और वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, अगर एग्जांपल वही कार का अगर ले लें हम, वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रोड पे सीधी चल रही है और एकदम से उसको कैसा टर्न लेना है? राइट टर्न लेना है। तो जैसे ही वो राइट टर्न करेगा, जो जो कार चला रहा है, ठीक है, ड्राइवर, तो उसकी जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? वो लीन हो जाएगी किस तरफ? लेफ्ट वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि जो कार थी वो राइट वर्ड उसने घुमाई, है ना, उसका जो लोअर बॉडी था वो भी राइट की तरफ घूमा, लेकिन जो अपर बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? वो लेफ्ट की तरफ लीन हो जाएगी। क्लियर है। तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, ठीक है, उसके बॉडी का। और ये क्यों हुआ? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इनर्शिया है वो कैसा है। ये जो हमने जितने चीज़ें देखी उससे क्या पता चला? इनर्शिया ऑलवेज रजिस्ट अ चेंज, एक चेंज उसके अंदर आता है इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी, है ना। उसको रजिस्ट करने का काम है इनर्शिया का, हमेशा चेंज को रजिस्ट करता है। कोई भी मोशन हो या रेस्ट हो बॉडी में, उसके चेंज को रजिस्ट करता है इनर्शिया। इसी वजह से जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है? यही तो होता है कि कब रेस्ट करता है भाई? कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का।
या लॉ ऑफ इनर्शिया का। तो हमने इनर्शिया के बारे में भी समझ लिया, इनर्शिया के टाइप समझ लिए, ठीक है, उसके एग्जाम्पल समझ लिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसे गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।